दोस्तों पुतिन के आर्थिक सलाहकार का एक इंटरव्यू है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। यदि आप देखें तो इसमें यूएस का जो क्रिप्टो को लेके ग्रैंड प्लान है उसको इन्होंने पूर्ण रूप से एक्सपोज कर दिया है। यूएस आने वाले दिनों में अपने 37 ट्रिलियन डॉलर के डेट को रातों रात हवा में गायब करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान भी इसी में अपना पार्ट प्ले कर रहा है। कई लोग कहेंगे क्या यूएस ऐसा कर सकता है, लेकिन अगर आप यूएस के इतिहास में जाएं तो उन्होंने 1933 में 1971 में दोनों बार कुछ ऐसा ही किया है और अपने डेट को वापस से सब कुछ साफ करके एक फ्रेश स्टार्ट उन्होंने किया है। तो क्या वैसा ही कुछ हो रहा है? क्या प्लान है? वो तो हम इस वीडियो में देखेंगे ही देखेंगे और बड़े ही सिंपल तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूं, क्योंकि बात बड़ी सरल है। जहां तक बात है यूएस डेट की, कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स से ये सॉल्व नहीं होने वाला। यूएस का दिवालिया निकलना तय है। उनको कुछ इसी प्रकार का ग्रैंड स्कीम बनाना होगा। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इसको दोस्तों हम एक प्रकार का पॉन्जी स्कीम कहते हैं। तो यूएस एक पॉन्जी स्कीम लाने वाला है, कुछ यही रशिया ने कहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं पुतिन के एडवाइजर की ये जो वार्निंग है, ये जो चेतावनी है, ये बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, छोटा सा इंटरव्यू है, आपको सबसे पहले मैं वो सुनाता हूं। रशियन में है, नीचे अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन है, आपको दिख जाएगा। फिर इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। जो बात ये नहीं समझाए हैं वो क्या स्कीम हो सकता है, हम वो भी आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। США, как это было и в 30-е, и в 70-е годы, будут решать свои финансовые проблемы за счет всего мира, загоняя всех куда? В криптовалютное облако. Со временем, когда часть госдолга США будет размещена в стейблкоинах, США обесценит этот долг. Еще раз простыми словами, у них сейчас валютный 35-триллионный долг, они его загоняют в крипту, в облако, обесценивают и начинают с нуля. Это для тех, кто очень любит заниматься криптой. दोस्तों जैसा मैंने बताया, यूएस को देखिए कुछ ना कुछ पॉन्जी स्कीम तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बात बड़ी क्लियर है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने भी कह दिया कि देखिए फेडरल डेट तो अंडर कंट्रोल आने से रहा। इलॉन मस्क ने भी कह दिया था गवर्नमेंट इज बेसिकली अनफिक्सेबल, जो कर लो नहीं होने वाला कुछ। यहां पे अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब कहना शुरू कर दिया है हम टैरिफ से डेट अपना निकाल देंगे। तो काफी समय से यूएस के लिए जो 37 ट्रिलियन का डेट है, ये मोर और लेस एक ऐसा प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रहा। अब यहां पे दोस्तों कुछ अचानक से क्रिप्टो में अमेरिका का इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप देखें तो क्रिप्टो को लेके नए नए रेगुलेशंस ला रहे हैं और इसके साथ पाकिस्तान भी इसमें हाथ बटा रहा है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान इज गोइंग ऑल इन क्रिप्टो। ट्रंप ने क्रिप्टो को बैक किया, पाकिस्तान इसे एम्ब्रेस किया। तो यहाँ पे क्या होने वाला है और यहाँ पे भारत के ऊपर भी क्या हम इंडिया वेट कर सकता है, क्या हमें भी क्रिप्टो की तरफ मूव कर जाना चाहिए? तो यहाँ पे क्रिप्टो के साथ कैसे अमेरिका दुनिया को एक टोपी पहनाने वाला है, उसकी चर्चा हो रही है। अमेरिका अपना जो डेट है दुनिया के मत्थे मारने वाला है। दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स होगी लेकिन अमेरिका सरवाइव कर जाएगा। कुछ यही एकमात्र चारा है अमेरिका के पास और वो वही करने वाला है। देखिए दोस्तों, हो सकता है आप में से कई लोग कहेंगे ये क्या दकियानूसी बातें, वाहियात बातें, ऐसे थोड़ी ग्लोबल इकोनॉमी चलती है। लेकिन आज जो रशियन इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं कहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, नैस्डैक के ऑफिशियल साइट में ये न्यूज आया है। सितंबर 23 2024, जब ट्रंप इलेक्शन रैली पे रैली कर रहे थे, उस वक्त इन्होंने कहा था क्रिप्टो की सहायता से अमेरिका 35 ट्रिलियन डेट पे कर देगा। हालांकि अब ये डेट और 2 ट्रिलियन बढ़ चुका है, 37.4 ट्रिलियन है सितंबर का आंकड़ा अगर आपको मैं बताऊं। तो यहाँ पे क्या क्रिप्टो को इसीलिए ट्रंप आगे बढ़ा रहे हैं? क्या यही कहानी है? तो क्या हो सकता है, एग्जैक्टली क्या है, आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा दोस्तों आपको याद देना चाहूंगा, आज हमारा ऑफर खत्म हो रहा है। केवल 17,999 रुपए में आपके लिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन लाए हैं, तो अवश्य जाएं, जाके जुड़ जाएं। मेक मोस्ट ऑफ इट। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले जरा देखते हैं ट्रंप ने क्या स्कीम कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं। दोस्तों ये रशियन प्रेसिडेंट के सीनियर एडवाइजर हैं, एंटोन कोबियाकोव। उन्होंने कहा कि देखिए यूनाइटेड स्टेट्स एक स्कीम बना रहा है जिसके द्वारा अपना 37 ट्रिलियन का डेट वो क्रिप्टो करेंसी और गोल्ड को मैनिपुलेट करके साफ करने वाला है। ये दोस्तों क्लेम ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो रशिया का होता है व्लादिवोस्टॉक में, वहां पे क्लेम किया गया था। अब क्या ये एब्सर्ड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रंप ने भी यही बात कही है इलेक्शन रैली के दौरान और उसके बाद ट्रंप 2.0 में एग्जैक्टली इसी पे काम भी हो रहा है। ढेर सारे क्रिप्टो रिलेटेड आप देखें तो रेगुलेशंस अमेरिका में आ गए हैं। जीनियस एक्ट है जिसके द्वारा स्टेबल कॉइन्स को प्रमोट किया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है डिजिटल एसेट्स पे जिसके द्वारा यूएस को क्रिप्टो फ्रेंडली बनाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिप्टो में आए, दुनिया इस्तेमाल करे। इसके सिवा यूएस स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बना रहा है। पॉन्जी स्कीम की शुरुआत हो रही है। वैसे ही आप देखें तो अन्य एसईसी रेगुलेटरी चेंजेस आ गए हैं, क्रिप्टो बिजनेस को तेजी से ग्रो करवाया जाए और ये सारी चीजें हो रही है। कंसर्न्स भी है कि ट्रंप इसमें खूब मुनाफा भी कमा रहे हैं। एक हफ्ते 2 हफ्ते में उनके जो अगर आप देखें तो क्रिप्टो रिलेटेड एसेट्स हैं बिलियंस में बढ़ जा रहे हैं, तो काफी मुनाफा वो भी इसमें खाए हैं। लेकिन बात वो नहीं है, बात है
क्रिप्टो के सहारे यूएस अपने टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज करना चाह रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यूएस डेट की। यूएस के डेट लेवल 37.4 ट्रिलियन है, डेट टू जीडीपी 126% है। दोस्तों, अनस्टॉपेबल डेट ग्रोथ है, क्योंकि डेट को यदि आपको कंट्रोल करना है तो आपको ऑस्टेरिटी मेजर्स करने पड़ते हैं, खर्चे कम करने पड़ते हैं। लेकिन अमेरिकन खर्चे कम नहीं कर सकते। वो क्रेडिट कार्ड पे जीने वाली अर्थव्यवस्था है, उनको सरकार नोट छाप छाप के दे रही है और वो मजे करने वाले लोग हैं, और एग्जैक्टली वही हो भी रहा है। अनस्टॉपेबल डेट ग्रोथ है, डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, हर कुछ कुछ महीनों में कुछ ट्रिलियंस ऑफ डेट ऐड हो जा रहा है, और जो सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, मिलिट्री स्पेंडिंग, कहीं से भी डेट कंट्रोल में नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट की अगर आप बात करें तो 1 ट्रिलियन सालाना केवल पुराने डेट का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ रहा है, और कहा जा रहा है 2035 तक जो यूएस का टोटल फेडरल टैक्स रेवेन्यू है उसका 1/4 केवल पुराने डेट का इंटरेस्ट चुकाने में जाएगा। तो क्या होगा आप समझ लीजिए। इन्वेस्टर भी बहुत रिस्की है यहाँ पे। फॉरेन सेंट्रल बैंक्स अमेरिका के ट्रेजरी बिल्स में खर्च नहीं कर रहे हैं, नए ट्रेजरी बिल्स ले नहीं रहे। चाइना ने कट डाउन किया है, भारत ने भी कट डाउन किया है। इनसाइडर्स भी एग्री करते हैं। इलॉन मस्क ने भी कह दिया कि देखिए यूएस जल्दी डेट स्लेवरी में जाने वाला है। जो ट्रैजेक्टरी है डेट की, ये अनसस्टेनेबल है। कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स अब इसे सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो क्या कर सकता है सॉल्व? पॉन्जी स्कीम, जो वही अमेरिका करने वाला है, जो रशिया ने यहां पर जिसका इशारा किया है। आइए जरा समझते हैं क्या एग्जैक्टली प्लान यहां पे दिख रहा है। दो प्लान हमें देख रहे हैं, प्लान ए, और जब जो काम नहीं किया तो प्लान बी। दोनों ही दोस्तों इतिहास में ऑलरेडी अमेरिका ने किया है। तो अगर आपको लग रहा है ऐसा नहीं हो सकता, तो इतिहास में मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूं कब क्या हुआ था। सबसे पहले दोस्तों यहां पे स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल होने वाला है। स्टेबल कॉइन क्या है दोस्तों? एक डिजिटली टोकन है। इस डिजिटल टोकन की कीमत स्टेबल है, $1, एक टोकन की कीमत $1। कुछ ऐसे सिंप्लीफाई करके आपको समझा रहा हूं। बाई लॉ जो जीनियस एक्ट है वो कहता है हर स्टेबल कॉइन को बैक करना होगा $1 के लिक्विड एसेट से। यानी कि अगर मैं $1 वाला स्टेबल कॉइन निकाल रहा हूं तो मुझे $1 या तो मैं डॉलर रखूं अपना अकाउंट में उसके करस्पॉन्डिंग, या फिर यूएस ट्रेजरी बिल रख लूं। तो इस तरीके से स्टेबल कॉइन मार्केट जब ग्रो होगी तो यूएस ट्रेजरी बिल का डिमांड भी बढ़ेगा। जितने लोगों को स्टेबल कॉइन चाहिए उतना ज्यादा उनको ट्रेजरी बिल बैक करके रखना पड़ेगा, यानी उतनी ज्यादा यूएस ट्रेजरी बिल की डिमांड बढ़ेगी। तो अमेरिका ने अभी वाला अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू किया है इससे। अगर आप देखें तो ऑलरेडी जैसा हमने कहा था, चाइना हो गया, भारत हो गया, वो ट्रेजरी बिल नहीं खरीद रहे, तो नए मार्केट में नए बायर्स अपने उधार के लिए ये ढूंढना शुरू कर दिए हैं। तो इस तरीके से यूएस डेट के लिए और डेट निकाल पाएगा, यानी कि उसके ट्रेजरी बिल के बायर्स बने रहेंगे, यानी तुरंत डिफॉल्ट नहीं करेगा अमेरिका। एक प्रॉब्लम से बच रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तो लॉन्ग टर्म में भी सॉल्व करना है। हो सकता है वैसे आप में से कई लोग सोचेंगे कोई स्टेबल कॉइन क्यों खरीदेगा, $1 का एसेट है, उसकी कीमत स्टेबल है, $1 पे क्या फायदा लेने का। देखिए दोस्तों, इसको इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, इसको ट्रांजैक्शन के लिए लिया जाता है। अब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है, पाकिस्तान में रहने वाला आदमी है, उसके पास डॉलर, उसका बैंक उसे लेने नहीं दे रहा, तो वो क्या करेगा? स्टेबल कॉइन के द्वारा, उसका कोई रिलेटिव कहीं रहता है तो स्टेबल कॉइन मुझे भेज देगा या उसको भेज देगा, और वो बदले में उसे कन्वर्ट करा के यूज कर लेगा। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में बैंक टू बैंक, इन्वेस्टमेंट फर्म्स टू इन्वेस्टमेंट फर्म्स, पीपल टू पीपल में यूज होता है। इंस्टीट्यूशनल बिजनेसेस 10% यूज करते हैं। वीक करेंसी कंट्रीज जहां पे हैं, उनके सेंट्रल बैंक्स उनको डॉलर एक्सेस नहीं करने देते, तो उनके लिए स्टेबल कॉइन वही काम आता है। वैसे ही आप देखें तो कई लोग इसको सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप स्टेबल कॉइन अपने खाते में रखते हैं तो 5 से 6% का इंटरेस्ट भी मिल जाता है। क्रिप्टो ट्रेडर्स यूज करते हैं स्टेबल कॉइन बहुत ज्यादा। जो भी क्रिप्टो में कमाया स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट किया, फिर कमाया, फिर स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट किया, और बीच में मुनाफा कमाया। तो इस तरीके से स्टेबल कॉइन्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये डॉलर का ऑल्टरनेटिव बन के उभरेगा, डिमांड बढ़ेगी। पैरेलली यूएस क्या कर रहा है? अब पॉन्जी स्कीम है तो चीजों को कुछ देखिए ऐसे बढ़ाया जाएगा। ट्रंप ने एक ऑर्डर साइन किया स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का और डिजिटल एसेट स्टॉकपाइल का, जिसके द्वारा यूएस क्या कर रहा है? डिजिटल करेंसीज को जमा कर रहा है। यूएस सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व, अगर आप देखें तो वो बिटकॉइन जमा करने लग गई है। तो इस तरीके से इसकी जो बिटकॉइन है, अगर स्टेबल कॉइन, क्रिप्टो में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है क्योंकि जीनियस एक्ट है जिसके द्वारा स्टेबल कॉइन को प्रमोट कर रहे हैं, अन्य क्रिप्टोज को प्रमोट कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस लिमिटेड क्रिप्टो की तरफ भागेंगे। और बिटकॉइन एंड ऑफ द डे वो तो लिमिटेड सप्लाई है, तो अगर सब कोई, बिटकॉइन तो एंड ऑफ द डे क्रिप्टो का राजा है, कोई भी क्रिप्टो अगर बढ़ेगा तो सबसे पहले बिटकॉइन ही बढ़ेगा। अमेरिका ऑलरेडी बिटकॉइन जमा करके रख रहा है, उन्होंने ऐसा एक्ट बनाया, लॉ बनाया है, जिसके द्वारा जो भी अनक्लेम्ड बिटकॉइन है वो यूएस सरकार ले लेगी, यूएस फेडरल रिजर्व में वो चला जाएगा, डायरेक्टली बर्न नहीं होगा अगर अमेरिका में है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप देखें तो एक तरफ अमेरिका इंसेंटिवाइज कर रहा है ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिप्टो में घुस जाएं,
जैसे ही ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिप्टो में घुसेंगे, बिटकॉइन की कीमत बढ़ेगी। ऑलरेडी अमेरिका बिटकॉइन जमा करके भी रखा हुआ है। तो इस तरीके से वो इस उम्मीद में है कि जो क्रिप्टो एसेट्स यूएस होल्ड कर रहा है, धीरे धीरे उसकी कीमत बढ़ जाएगी। जैसे ही कीमत बढ़ेगी तो एक टाइम के बाद वो बोल देगा, जी देखिए हमारे आने वाले दिनों में लाइबिलिटीज जो थे 37 ट्रिलियन का, हमने भले आज जो क्रिप्टो रखा वो कुछ 1 ट्रिलियन का हो या कुछ 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन का हो, लेकिन कल को हो सकता है उसी की कीमत 50 ट्रिलियन हो जाए, क्योंकि वो तो बहुत तेजी से राइज कर रहा है। और जैसे जैसे लोग ज्यादा से ज्यादा आते जाएंगे और अधिक तेजी से बढ़ेगा। और आपने देखा ही है बिटकॉइन की कीमत कितनी तेजी से बढ़ी है। तो कुछ इस तरीके से कल को वो अपना डेट कैंसिल कर देगा, बोलेगा 37 ट्रिलियन डेट था, बढ़ के 45 ट्रिलियन हुआ, ये देखो 50 ट्रिलियन का क्रिप्टो है मेरे पास, सब माइनस माइनस स्लेट जीरो। एक ये प्लान है। लेकिन यहां पे दोस्तों जैसे ही वो अपना इतना बड़ा क्रिप्टो निकालेगा, इतने बड़े चंक में डिवैल्यू करता जाएगा, तो क्रिप्टो की कीमत भी कुछ कुछ गिरनी शुरू होगी। तो इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफ होने वाली है। लेकिन ये फिर भी क्या है, प्लान ए है। पहली बात तो ये है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्या इस बड़े अमाउंट में ग्लोबल अर्थव्यवस्था क्रिप्टो की तरफ जाएगी? क्या चाइना रशिया होने देंगे? तो इसकी संभावना कम है। तो यहां पे दोस्तों इसलिए अमेरिका ने प्लान बी डिवाइस किया है। ये तो फिर भी शरीफों वाला प्लान है। अब आता है प्लान बी। जरा सुनिए इसमें क्या होगा, जिसकी बात रशिया के इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं। यूएस दोस्तों रूल्स ला रहा है जिसके द्वारा वर्ल्ड को क्रिप्टो करेंसी यूज करवाना है, स्पेशली डॉलर स्टेबल कॉइन्स। पाकिस्तान ने ऑलरेडी इसमें जंप भी कर गया है और इस उम्मीद में अमेरिका है कि बाकी अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे ज्वाइन कर लेगी। ओवर टाइम वो दोस्तों ऐसा रूल्स बनाएंगे कि यूएस गवर्नमेंट, अगर आप देखें तो मान लीजिए इस वक्त क्या है, $1000 का ट्रेजरी बॉन्ड, मान लीजिए पाकिस्तान ने $1000 का यूएस से ट्रेजरी बॉन्ड लिया था। तो अब एक टाइम के बाद अमेरिका को पाकिस्तान को $1000 देने होंगे, जैसे ही वो मैच्योर हो जाएगा। तो अब क्या होगा दोस्तों, कुछ टाइम बाद रूल्स ऐसे बनेंगे कि $1000 कैश देने के बजाय पाकिस्तान को अमेरिका बोलेगा कि देखिए आप तो हमारे ग्लोबल क्रिप्टो सिस्टम का हिस्सा हैं। पाकिस्तान बोलेगा बिल्कुल है जी, आप ही के साथ हैं हम। तो इसलिए आपको हम $1000 कैश में नहीं देते हैं, 1000 डिजिटल टोकन दे देते हैं। हर टोकन की कीमत $1 है, यानी 1000 स्टेबल कॉइन डॉलर इक्विवेलेंट आपको मैंने दे दिया। पाकिस्तान बोला ठीक है जी ले लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इसको यूज कर रहा है अब तक। जिस प्रकार से क्रिप्टो इकोसिस्टम उन्होंने बनाया, पाकिस्तानी ऑलरेडी इस डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन को डे टू डे ट्रेड के लिए, रेमिटेंसेस के लिए, सेविंग्स के लिए, पाकिस्तान के बैंक्स बाहर से पैसा लेने के लिए, हर चीज के लिए इसी को यूज कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान के लिए इसका इस्तेमाल भी है, तो पाकिस्तान ले लेगा। फिर क्या होगा, यूएस ने अब अपना डेट ऑनर कर दिया। उसका $1000 का जो डेट था, जो बॉन्ड था, उसने उसको 1000 टोकन के रूप में दे दिया, यानी यूएस का स्लेट तो 0-0 हो गया। अब यूएस ने अपना डेट ऑनर कर दिया, उसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान को 1000 ट्रेजरी बॉन्ड्स का इक्विवेलेंट टोकन दे दिया। उसके बाद एक दिन क्या होगा, यूएस कहेगा जी ये टोकन्स की जो वैल्यू है ना, डी वैल्यू की जा रही है। जो $1 एक ट्रेजरी बॉन्ड था, क्योंकि मत भूलिए ये तो ऑलरेडी हो चुका है, जितना भी डिजिटल टोकन है ये सभी का सभी बैक्ड बाय यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है। तो जैसे ही अब यूएस क्या करेगा, बोलेगा जी ऐसा किया जा रहा है ना, $1 का जो डिजिटल टोकन आपको दिया गया था, आज से इसकी कीमत, एक टोकन की कीमत $0.5 हो गई, $1 नहीं है। यानी कि पाकिस्तान ने तो अमेरिका को $1000 दिया था जब ट्रेजरी बॉन्ड खरीदा था, लेकिन बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान को इफेक्टिवली केवल $500 दिया। पाकिस्तान को चूना लग जाएगा। तो ये दोस्तों पूरी की पूरी कहानी बनेगी, जिसके द्वारा अमेरिका अपने डेट को आधा कर देगा या फिर चाहे तो जीरो भी कर सकता है वो, क्योंकि उसकी मर्जी है, वही तो रूल यहां पे बना रहा है। इसको अगर मैं सरल करके समझाऊं तो कुछ ऐसे है। पहले स्टेप में मान लीजिए मैंने अपने एक दोस्त को $1000 दिया था। मेरे दोस्त ने बोला कि देखो भाई मेरे पास अब $1000 मैं चुका तो नहीं पाऊंगा, ऐसा करते हैं, मेरी बुआ ने मुझे मेरे बर्थडे पे $1000 का एक गिफ्ट कार्ड दिया था, तुम वो ले लो। मैंने कहा ठीक है भाई चलो गिफ्ट कार्ड ही दे दो। अब वो गिफ्ट कार्ड से क्या था कि मैं रोज जाता था, $1000 का इक्विवेलेंट था, 10-10 रुपए का सामान खरीदता था, किराने की दुकान में देता था, वो स्वाइप करता था, $10 का मुझे रोज सामान एक चॉकलेट दे देता था। मैं 10 दिन तक गया, $100 मैंने यूज कर लिए। 11वें दिन जब मैं गया तो दुकान वाले ने बोला साहब ये जो गिफ्ट कार्ड आप लेकर के आए इसके रूल्स बदल गए हैं। अब आपका जो $1000 का ये गिफ्ट कार्ड था उसमें $1000 का सामान नहीं, केवल $500 का सामान मिलेगा। रूल्स बदल गए हैं। मतलब मेरा तो नुकसान हो गया। लेकिन मेरे दोस्त ने तो अपने $1000 का उधार साफ कर दिया जब मुझे $1000 का गिफ्ट कार्ड दे दिया। तो वो स्लेट क्लीन हो गया, लेकिन नुकसान तो मेरा हुआ। तो यही चीज एग्जैक्टली अमेरिका करने वाला है, ऐसा रशिया का कहना है। अब आप में से कई लोग कहेंगे ऐसे थोड़ी ही होता है, पूरा सिस्टम तो ट्रस्ट पे चलता है, क्या अचानक से अमेरिका मुकर सकता है, ऐसे बदल जाएगा? दोस्तों बिल्कुल हो सकता है, इतिहास में जाइए, ऐसा हो रखा है। 1971 निक्सन शॉक। बैकग्राउंड क्या है देखिए दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रेटन वुड्स सिस्टम आया और उसके बाद दुनिया ने कहा कि चलिए डॉलर जो है वो गोल्ड बैक्ड होगा। अमेरिका ने कहा और बाकी देशों ने कहा हम अपनी करेंसी को डॉलर पे पेग कर देंगे कि चलिए रुपया हो गया कि हाँ $10 $1। किसी ने, जापान ने कहा कि हम 50 येन को $1 इस प्रकार से पेग कर देंगे और डॉलर बोला एक
$35 1 आउंस ऑफ गोल्ड के इक्विवेलेंट होगा। अब क्या हुआ दोस्तों, 1960s में अमेरिका ने खूब ज्यादा, अगर आप देखें तो वियतनाम वॉर में खर्चा कर दिया। अमेरिका ने खूब डॉलर छापे क्योंकि इसको तो उधार पे खर्चा करना था, लेकिन जल्दी समझ गई कि यूएस डेट इतना है, उतना तो गोल्ड $35 के भाव पे हो ही नहीं सकता। तो फ्रांस जैसे देश ने तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो डॉलर की डिमांड की, और न्यूयॉर्क में प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गॉल ने वॉरशिप भेज दिया कि हमारा सोना वापस करो। डॉलर लेके गए कैश में, बोले हमें हमारा सोना वापस चाहिए, अमेरिका को देना पड़ा। उसके बाद जल्दी समझ गया ऐसे तो सारा सोना खत्म हो जाएगा, हमारी ये जो हमने टोपी बनाई है दुनिया को पता चल जाएगी। तो निक्सन ने क्या किया, 15 अगस्त 1971 निक्सन ने कहा अब यूएस कोई भी डॉलर के बदले गोल्ड नहीं देने वाला, डॉलर लेके मत आना, गोल्ड नहीं देंगे, आज से डॉलर एक फिएट करेंसी है। तो अमेरिका ने ट्रस्ट तोड़ा, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद एक पेट्रो डॉलर जैसा सिस्टम वो बना के और आगे बढ़ा दिए। तो वो कुछ वैसा ही करेंगे। जहां तक बात है पुराने प्लान की, जो प्लान ए है वो भी हो चुका है। 1933-34 में रूजवेल्ट ने गोल्ड रिवैल्यूएशन कराया था। अभी भी तो प्लान यही है ना कि इतना ही इसको पंप कर देंगे बिटकॉइन की वैल्यू और बाकी क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू कि अमेरिका का डेट सस्टेन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कुछ वैसा ही इन्होंने पास्ट में भी किया है गोल्ड के सहारे। हुआ यूं दोस्तों, 1933-34 में रूजवेल्ट ने बस और बस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला, प्रेसिडेंट ने साइन किया, ऑर्डर बन गया। आपने देखा ट्रंप तो हर रोज एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल देते हैं, तो वैसा ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था। लेकिन इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंतर्गत बड़े ही क्लियरली कह दिया गया कि जितने भी लोगों के पास अमेरिका में गोल्ड कॉइन है, गोल्ड बुलियन है, गोल्ड सर्टिफिकेट है, वो सब आपको अमेरिका के फेडरल रिजर्व को लौटाना पड़ेगा। बदले में यूएस का फेडरल रिजर्व $20.67 पर आउंस आपको लौटा देगा। सबको लौटाना पड़ा। फिर जैसे ही यूएस ने सबसे सोना समेट के रख लिया, उन्होंने कहा आज से यूएस ने कह दिया है गोल्ड की कीमत $20 पर आउंस नहीं, $35 पर आउंस होगी। गवर्नमेंट डेट रातों रात खत्म या बहुत कम हो गया। कैसे, जरा देखिए। मान लीजिए रिवैल्यूएशन के पहले गोल्ड की कीमत $20 पर आउंस थी। यूएस का टोटल डेट $20,000 का था, यानी कितना गोल्ड हुआ, 1000 आउंसेस ऑफ गोल्ड का इक्विवेलेंट हुआ। अब क्या हो गया, आफ्टर रिवैल्यूएशन गोल्ड प्राइस $35 पर आउंस हो गई, लेकिन यूएस डेट तो उतना ही है 20,000। तो अब यूएस को कितना सोना लौटाना है, पहले जहां 1000 आउंसेस लौटाने थे, आज वहां केवल 571 आउंस लौटाना है। यानी कि गोल्ड के टर्म्स में यूएस ने सारा डेट भी निकाल लिया और बहुत कम उसे पैसे लौटाने हैं, केवल 571 आउंस का गोल्ड लौटाना है जहां 1000 आउंस लौटाना था। तो इससे भी यूएस ने अपना डेट बचा लिया। तो एग्जैक्टली दोस्तों कुछ ऐसी ही टोपी अमेरिका पहनाने वाला है। अब दोस्तों ये बहुत रिसर्च के बाद मैं यहां तक बनाया हूं, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पसंद किया होगा। और अब जब जब ट्रंप फैमिली क्रिप्टो की बात करते हैं और आपको मार्केट में क्रिप्टो रिलेटेड लोग मिल रहे हैं जो कह रहे हैं इसको प्रमोट करना है, उसके पीछे का क्या क्या गेम चल रहा है आप बेहतर समझ पाएंगे। ट्रंप फैमिली ने 1.3 बिलियन दो क्रिप्टो वेंचर से बस हफ्तों में कमाया है। तो ये कहानी चल रही है उसके पीछे की गेम। आई होप इसे आप अप्रिशिएट करेंगे, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों आपको याद देना चाहूंगा, आपके लिए हम फ्रेंड ऊना लेकर के आए हैं, जिससे वॉइस मोड में आप सवाल पूछ सकते हैं, क्विज मोड है, सब स्मार्ट समरीज है, सब कुछ आपको यहाँ मिल रहे हैं, तो जरूर इसका इस्तेमाल करें। बाकी दोस्तों आज हमारा ऑफर खत्म हो रहा है, 17,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, कंप्लीट प्रीलिम्स, कंप्लीट मेंस की तैयारी हो रही है। निश्चिंत होकर जुड़िए, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके सिवा जब आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो मात्र 24,999 में स्टार्ट हो रही है, इस कीमत पे आपके लिए हम 2 साल के सब्सक्रिप्शन में मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम लाए हैं। यदि आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो मेंस की तैयारी ऑफलाइन होगी, जिसमें अकोमोडेशन, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप सब कुछ मिलता है। फॉर सम रीजन अगर प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए तो अगले साल का जो भी क्रैश कोर्स होगा प्रीलिम्स का, मेंस का, वो हम आपको प्रदान करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। मेक श्योर ये ऑफर आज खत्म हो रहा है, तो इसका फायदा आप अवश्य उठा लें।